हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के दो महत्वपूर्ण डेरिवेशन आप सभी लोगों को कराने वाले हैं। वो दो महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो आज के इस लेक्चर में हम आपको सॉल्व कराएंगे, उनके बिहाफ पर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो दो महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो आज के इस लेक्चर में होंगे उनको ध्यान से समझिएगा, साथ ही साथ उनको नोट कर लीजिएगा और उनके बिहाफ पे जो क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा उनको जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हमेशा से बनी रहती है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स का लाभ लिया है और आपको हमारा लेक्चर समझ में आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ एक बार लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। और आइए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दो महत्वपूर्ण इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं। पहला जो है डियर स्टूडेंट्स वो है e⁴ax sin bx का इंटीग्रल। ठीक है, ये जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो आता है e⁴ax अपान में a² + b²। ठीक है, और a sin bx माइनस b cos bx, ये इसका इंटीग्रल होता है। अभी मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा। और जो सेकेंड है डियर स्टूडेंट्स वो है e⁴ax cos bx। ठीक है, इसका इंटीग्रल आता है e⁴ax अपान a² + b²। और यहाँ a sin bx a cos bx आ जाएगा, a cos bx प्लस b sin bx। ठीक है, ये होता है दो महत्वपूर्ण इंटीग्रल हैं। इनको एज अ फार्मूला भी हम लोग यूज करते हैं आगे चल के। तो इन दोनों का आज के इस लेक्चर में हम डेरिवेशन करेंगे और इस टाइप पे जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ध्यान से लेक्चर को समझेंगे, टॉपिक को नोट करते हुए चलेंगे तो आपको ये दोनों इंटीग्रल बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर पहले इंटीग्रल की बात करते हैं। पहला हमारा है e⁴ax और sin bx का इंटीग्रेशन। देखो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप में है क्या कि इसमें एक से अधिक बार या आप कह सकते हैं दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना होता है। उसके बाद यही जो मूल फंक्शन है हमारा ये दोबारा प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें पहले लेट किया जाता है। जरा देखो क्या लेट किया जाता है। इसको सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, लेट इसको आई कर लेते हैं, i = इंटीग्रल ऑफ e⁴ax और sin bx, ऐसा हम लेट कर लेते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। इतना लेट करने के बाद डियर स्टूडेंट्स हम इसमें अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ध्यान समझिएगा, i = क्या हो गया, e⁴ax हो गया और sin bx हो गया। इसको फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा, इसको सेकेंड फंक्शन लिया जाएगा। अब अगर आप आई लेट रूल अप्लाई करेंगे तो आई लेट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। इसको सेकेंड, इसको फर्स्ट लेना चाहिए। लेकिन इस तरीके से करने पर ये ज़्यादा आसान होता है और आपकी बुक में ऐसे ही किया गया है। बाकी उसको भी करेंगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप इस ध्यान रखिएगा, इस डेरिवेशन में इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड फंक्शन मान करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लगाने चल रहा हूँ। जरा ध्यान देना, क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन मीन्स e⁴ax, सेकेंड का इंटीग्रेशन मीन्स sin bx का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये e⁴ax का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब sin bx का हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, और जो कुछ आएगा उस पूरे का हमें क्या करना होता है, फिर से इंटीग्रेशन करना होता है। अभी हम कुछ खास नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला ही अप्लाई कर रहे हैं और इसको आई लेट किए। आई किसको लेट किए, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करिए धीरे धीरे हमारे साथ। तो i = यहाँ कितना आएगा, e⁴ax आएगा, sin bx का इंटीग्रल आप करेंगे तो माइनस में आएगा ना। देखिए ध्यान से, ये यहाँ माइनस लग जाएगा और यहाँ आएगा cos bx अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा, b आएगा। ओके, चलें आगे बढ़ें। माइनस यहाँ e⁴ax का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो a e⁴ax आएगा, ध्यान रखना। और इसका वही क्या आएगा, cos
बी एक्स अपान में बी, लेकिन सामने माइनस लगने की वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब इसी को धीरे धीरे करके हम प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते, आराम से चलना, सबको समझ में आ जाएगा। आई इक्वल टू कितना बचा डियर स्टूडेंट्स, माइनस ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपान में कितना आया है, यहाँ पर बी आया है, और प्लस में ए अपान बी बाहर कर लो, ए अपान बी क्या हो गया बाहर, और यहाँ बचा कितना ई टू दी पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स, ये यहाँ पर बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फिर से अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम फिर से अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आराम से समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सॉल्व करते हैं। ये तो रहेगा ही माइनस ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपान बी रहेगा, प्लस ए अपान बी बाहर, यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, dx लगा देता हूँ, और उसके बाद फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक ना। सॉल्व करिए अब इसको, क्या मिलेगा, आई इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपान में बी, प्लस ध्यान देना आराम से, ए अपान बी, यहाँ क्या है e टू दी पावर डियर स्टूडेंट्स ए एक्स, इसका जब हम क्या करेंगे इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन बी एक्स अपान में बी, माइनस ध्यान दीजिएगा यहाँ पर e की पावर ए एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा ए ई टू दी पावर ए एक्स, और इसका जब आप इंटीग्रल करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन बी एक्स अपान में बी और डी एक्स, ऐसा यहाँ लिख लिया जाएगा। अब जरा समझिएगा इसको डियर स्टूडेंट मैं थोड़ा सा इरेज करूँगा तभी हमारे पास प्लेस बन पाएगा। इसको हम इरेज करना ही पड़ेगा हमको, ये वाला यहाँ से इरेज करते हैं, पूरा इरेज कर देते हैं ऊपर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अभी आप लोग, क्या मिलेगा जरा देखिए, आई इक्वल टू आपको मिल गया है यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस ए एक्स, सॉरी माइनस ई टू दी पावर ए एक्स है ना, माइनस ई टू दी पावर ए एक्स और साइन बी एक्स अपान में बी प्लस ए अपान बी इन ब्रैकेट ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपान में हमारे पास बचा है बी और माइनस, ये ज़रा देखिएगा ए अपान बी बाहर कर लेंगे अगर इसमें हम, तो ई टू दी पावर ए एक्स है ना, और इनटू में साइन बी एक्स, ये आपको मिलेगा, ठीक। अब जरा ध्यान से समझें आप लोग, आई किसको लेट किए थे, ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स को ही तो आई लेट किए थे, जरा ध्यान दीजिए सब लोग। तो उसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, आई रख सकते हैं। अब जरा समझिए, आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर ए एक्स और साइन बी एक्स अपान में बी प्लस ए अपान बी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अपान बी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हमें यहाँ कितना मिल जाएगा, ए अपान बी स्क्वायर यहाँ पर हमें मिल जाना चाहिए है ना, ए अपान में हमें कितना मिल जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा है ना, और ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स मिल जाएगा। यहाँ करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर आएगा, और इसको हम क्या ले सकते हैं, आई ले सकते हैं, तो ये आई हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब धीरे धीरे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं, चीज़ें आप लोगों को बेहद अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। इसको आप लोग समझते चलेंगे, नोट करते चलेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे तरीके से भी क्लियर हो जाएंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे तो आई, इसको इधर ले आइए, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई हो जाएगा, इक्वल टू इधर ज़रा एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा यहाँ माइनस बी ई टू दी पावर ए एक्स और साइन बी एक्स अपान में या प्लस में ए ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपान में बी स्क्वायर, ऐसा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। अब इसको एलसीएम ले लीजिए जरा, आई कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो, ए ई टू दी पावर ए एक्स
साइन बी एक्स माइनस बी ई टू दी पावर ए एक्स। कुछ गड़बड़ हो गया? क्या आ रहा था रिजल्ट भाई? ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स आ रहा था ना। जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम अप्लाई किए थे तो साइन का कॉस हुआ था ना। यहाँ पर जो हम यहाँ साइन लिखते चले आ रहे हैं ये कॉस हुआ था, जरा उधर सही कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ क्या हुआ था? कॉस बी एक्स था। यहाँ क्या था? कॉस बी एक्स था। यहाँ क्या था? कॉस बी एक्स। इसको डियर स्टूडेंट ज़रा सही कर लीजिएगा, अभी मैं इरेज भी कर दिया। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? कॉस नहीं, यहाँ तो साइन ही रहेगा। कॉस कहाँ चला गया? एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पर सब जगह क्या होना चाहिए? कॉस होना चाहिए। शुरुआत से ही हमने गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? कॉस होना चाहिए। ठीक है, ये सब कॉस हो जाएगा और तब इसको इधर लेकर के आएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इंटू आई होगा और इक्वल यहाँ जो है अपान में बी स्क्वायर हो जाएगा और ए ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स हो जाएगा और माइनस में ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर बी हो जाएगा। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर ए एक्स कॉमन ले लें हम लोग। ई टू दी पावर ए एक्स अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये जो है प्लस में सी लग जाएगा। यही इसका डेरिवेशन था जो हम लोगों को करना था। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। बीच में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है लेकिन आप लोग समझ गए होंगे उसको। वहाँ शुरुआत में मैंने मुझे लगता है साइन कॉस बी एक्स ही लिखा होगा, बीच में वो मिस्टेक होना शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर के आपको एक रिजल्ट यहाँ पर जो मिला हुआ है वो है इंटीग्रेशन। आप किसका इंटीग्रेशन डियर स्टूडेंट्स? ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स है ना। साइन बी एक्स का जो इंटीग्रेशन हमें यहाँ से मिला हुआ है वो क्या मिला है? ई टू दी पावर ए एक्स अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस में सी। यही आपको यहाँ से फाइंड हुआ है, यही इसका रिजल्ट है। मुझे भरोसा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब दूसरा वाला भी हम करेंगे तो जो इसमें मिस्टेक भी आपके हम लोगों से हुई है, जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी अभी वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, लिखने में थोड़ी समस्या हो गई थी, स्पेस की वजह से दिक्कत हुई। चलिए अभी हम इसका सेकेंड वाला जो पार्ट है ना उसको करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से चीज़ों को डियर स्टूडेंट समझते चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और अभी मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा इसके बिहाफ पर। ठीक है, अगला है ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ध्यान दें, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। इसका इंटीग्रेशन अभी मैंने आपको बताया था कि ई की पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और यहाँ पर आएगा आपका ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ऐसा यहाँ पर मिलेगा आपको। अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। प्लस में सी तो हमेशा लगा ही रहेगा। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले काम हम क्या किए थे? लेट किए थे। आई इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स है ना, इसको हमने आई लेट किया था। इसको हमने फर्स्ट फंक्शन लिया था, इसको सेकेंड फंक्शन लिया था और इसमें हमने क्या अप्लाई किया था? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई किया था। वही काम हम फिर से करने चल रहे हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो आई इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन ई टू दी पावर ए एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन अब तो आपको याद हो गया होगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है ना और सेकेंड का इंटीग्रेशन, और जो कुछ भी आएगा उस पूरे का हमें फिर से क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। ये हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट से अप्लाई कर दिया। अब आई इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ई टू दी पावर ए एक्स और
कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन बी एक्स आएगा अपान में बी आएगा, ठीक ना। माइनस e की पावर ए एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए ई टू दी पावर ए एक्स आएगा। ऐसे ही इसका कितना आएगा, साइन बी एक्स बाई बी, तो बी यहाँ लिख दीजिए और ये डी एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू यहाँ होगा ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपान में बी इक्वल टू ए अपान बी बाहर करके यहाँ आएगा ई टू दी पावर ए एक्स और साइन बी एक्स ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फिर से। आई इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपान में बी, ठीक है। और यहाँ पर माइनस था, माइनस लगाइए, ए अपान बी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन मीन्स ई टू दी पावर ए एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन है ना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन और उसके बाद जो कुछ भी आएगा उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला हमने फिर से अप्लाई कर दिया। अब इसको ज़रा हम सॉल्व करेंगे। क्या मिलेगा, ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है, ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स है ना, अपान में बी ये लिखा रहेगा, माइनस ए अपान बी यहाँ है ही। अब इसको ज़रा समझिए, यहाँ ई टू दी पावर ए एक्स और ये इसका कॉस बी एक्स होगा, लेकिन माइनस ए माइनस लग जाएगा यहाँ, है ना। और माइनस में यहाँ पर ई की पावर ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन ए ई टू दी पावर ए एक्स होगा और इसका यहाँ प्लस हो जाएगा, कॉस बी एक्स होगा अपान में बी हो जाएगा और यहाँ डी एक्स जो है हमारा लग जाएगा, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करिए। आई इक्वल टू ज़रा देखिए क्या मिलने वाला है आपको। आई इक्वल टू यहाँ आपको मिलेगा ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपान में बी। इसको हम अंदर करेंगे, अंदर भेजेंगे इसको, तो हो जाएगा प्लस ए अपान बी स्क्वायर कॉस बी एक्स। इसके साथ जब भेजेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको ज़रा देखेंगे इतना जो बचा है तो ये आई की वैल्यू हो जाएगी, ये हो गया आई, ठीक है। अब उसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे और आई कॉमन लेंगे। ज़रा ध्यान दें, आई जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर, है ना, इक्वल टू, कुछ भूल रहे हैं यहाँ, ये देखिए ए अपान बी स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स छूटा है, ई टू दी पावर ए एक्स यहाँ रहेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो यहाँ पर भी आ जाएगा बी स्क्वायर और ये एलसीएम होगा तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास ई टू दी पावर बी ई टू दी पावर ए एक्स और साइन बी एक्स हो जाएगा, और प्लस में ए ई टू दी पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स हो जाएगा। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आई इज इक्वल टू हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स, है ना, और प्लस ए ई टू दी पावर, यहाँ बी था, ए ई टू दी पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स, ये मिलेगा। अभी आई इक्वल टू यहाँ से हम ई टू दी पावर ए एक्स कॉमन ले लें तो अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट बी साइन बी एक्स ना लिख करके पहले ए लिख लीजिए, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, और इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पर सी लग जाएगा और ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे किए। जैसे हमने प्रीवियस वाला डेरिवेशन किया था उसी तरीके से इसका भी डेरिवेशन हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आप सभी लोगों को ध्यान में रहने चाहिए। मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। जब ये कंसेप्ट आपको पता होगा तो इसके बिहाफ पर कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप सभी लोग सॉल्व ज़रूर से ज़रूर कर पाएंगे, ठीक है। ये जो है कंसेप्ट की अगर हम बात करें, रूल रेगुलेशंस की बात करें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल रेगुलेशन का ये लास्ट लेक्चर था।
अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर मैं फार्मूलों को लिख देता हूँ जो आज अभी अभी हमने डिराइव किया है। दो महत्वपूर्ण फार्मूले डिराइव हुए हैं, e⁴ax sin bx, है ना डियर स्टूडेंट्स, sin bx। क्या मिला है आपको, e⁴ax अपान में a² प्लस b² इन ब्रैकेट a sin bx, सॉरी, a sin bx माइनस b cos bx प्लस में c। ये पहला हम लोगों ने डेरिवेशन किया है। और सेकेंड जो हमारा हुआ है वो है e⁴ax cos bx, है ना। इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिला, e⁴ax अपान में a² प्लस b², यहाँ आपका आया है a cos bx प्लस b sin bx प्लस b sin bx। ये हम लोगों ने यहाँ पर आज डिराइव किया। ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनके बिहाफ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो इनको आपको डेरिवेशन भी करा दिया गया है, डेरिवेशन भी आपको समझ में आ गया है। अब इसके बिहाफ पर एक आध क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसे लिखा हुआ है e⁴2x और इनटू में लिखा है sin 3x। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। एक बात तो ये है कि हमें ये फार्मूला याद हो, अगर 1-2 नंबर में क्वेश्चन आए तो हम इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज करके इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। दूसरा, जो प्रोसेस इसके डेरिवेशन में करी गई है वही प्रोसेस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करी जा सकती है और इसका रिजल्ट पाया जा सकता है। अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो रिजल्ट क्या आएगा, e⁴ax मतलब e⁴2x अपान a² प्लस b²। a की जगह पे 2 है और b की जगह पे 3 है, तो क्या हो जाएगा 2² प्लस 3² इन ब्रैकेट a। अब यहाँ a क्या है, a2 है, sin bx, तो sin bx मतलब sin 3x माइनस b मतलब कितना है 3, तो cos bx का मतलब हो जाएगा cos 3x। इसी को सॉल्व कर लेंगे अगर हम लोग तो क्या आएगा, e⁴2x अपान 2 2 जब 4 3 3 9 4 13, ये हो जाएगा। और यहाँ 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x प्लस में c तो लिखा ही जाता है। यही डियर स्टूडेंट्स का क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। अगर ठीक है, अगर हम लोग इसको इस तरीके से समझते हैं, कोशिश करते हैं, तो आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको डायरेक्ट नहीं करना है। डायरेक्ट तब करना है जब 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तब हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ करेंगे। अगर 1 नंबर में नहीं आता, बड़े नंबर में आता है, तो कैसे करेंगे, इसे हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, यहाँ पर इसको हम सेकेंड फंक्शन लेंगे और क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, है ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे सॉल्व करते हुए तब जाकर के इसकी वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका रिजल्ट डिटेल में भी फाइंड करेंगे। बाकी इसके बाद हम जब एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे तो इस तरीके से तमाम क्वेश्चन हमें मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेहद इंपॉर्टेंट है। जो बुक हमारे पास सार्थक पब्लिकेशन की है, इसमें टोटल 37 क्वेश्चन दिए गए हैं 3-4 लेक्चर के माध्यम से, ठीक है। 3 लेक्चर के माध्यम से या 4 लेक्चर हो जाएगा, उन लेक्चर्स के माध्यम से मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा और आपको बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। आज का ये लेक्चर बहुत ही हो सकता है आपको बोरिंग सा लगा हो, क्योंकि इसमें डेरिवेशन हमें करना था। लेकिन डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया कि लेक्चर आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अपनी कॉपी में इसको बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जिससे भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। डियर स्टूडेंट्स, इसके अतिरिक्त अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।